आ, सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस मौके के लिए कि मैं आपके बीच में आ पाया हूँ प्रभु के वचन में से शेयर करने के लिए और कुछ समय हम साथ बिता पाए हैं। मैं वर्शिप के टाइम पे रियलाइज़ कर रहा था कि जैसे पास्टर आकाश बोल रहे थे कि आज पहली बार मैं चर्च में वचन शेयर कर रहा हूँ। मुझे लगा था शायद मैंने पहले किया हुआ है, तो मैंने आज पीछे खड़े होकर मैं रियलाइज़ कर रहा था कि आज मैं पहली बार वर्ड शेयर करूँगा यहाँ पे। लेकिन तो मैं पास्टर सपना, पास्टर आकाश का भी धन्यवाद करता हूँ। ज़ोरदार तालियाँ इनके लिए भी, आपके प्रभु के जो सेवक जिनको प्रभु ने नियुक्त किया है इस कलीसिया, इस सेवकाई के ऊपर, जिन्होंने मुझे बुलाया यहाँ पर। और मैं आप लोगों को ग्रीट करना चाहता हूँ अपने डाड़ा की तरफ से। आपको याद है पास्टर जॉनी भट्टी जो यहाँ पे आए थे कुछ देर पहले, वो हम लोग आपके लिए प्रेयर करते हैं इस चर्च के लिए। और आप लोग लगातार हमारी प्रेयर्स में, हमारे ध्यान में, हमारे मनों में हैं। और हम जानते हैं कि हमारा एक परिवार है दिल्ली में भी, आमीन। हम जम्मू में रहते हैं लेकिन हमारा एक परिवार है कहाँ पे? दिल्ली में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की नज़रें आपके ऊपर हैं, आमीन। परमेश्वर की नज़र, कई बार हमको लगता है कि परमेश्वर की नज़र मेरे पड़ोसी पे है लेकिन मेरे पर नहीं है, क्योंकि शैतान हमारे अंदर दोष भावना ले आता है। और करता क्या है, वो उसको लगता है कि दूसरा व्यक्ति योग्य है लेकिन मैं नहीं हूं, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें करता है, इसलिए वो प्रभु की आशीष को ग्रहण करने के लिए योग्य है। लेकिन मैं कहाँ योग्य हूँ अभी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की नज़रें आपके ऊपर हैं। आप क्वालिफाइड हो परमेश्वर की आशीष के लिए। आपको पता है एक ही चीज़ हमको क्वालिफाई करती है, एक ही चीज़ है जिसके द्वारा हम पास होते हैं परमेश्वर की नज़र में, और वो है प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू, आमीन। मेरे अच्छे काम मुझे क्वालिफाई नहीं करते, ना ही मुझे डिस्क्वालीफाई करते हैं। एक ही चीज़ जो मुझे क्वालिफाई करती है प्रभु की प्रेजेंस में, वो है यीशु का लहू। कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्या मैं सचमुच में जानता हूं कि मैं यीशु के लहू से धुल के पवित्र हो चुका हूं। कई लोगों को लगता है कि मैं अपने कामों के कारण पवित्र हो रहा हूं। कई लोगों को लगता है मैं अपने भले काम, जो भलाई के काम मैं करता हूं ना, वो मुझे पवित्र करते हैं। लेकिन वचन पता क्या कहता है? बाइबल कहती है कि हमारे भले काम, हमारे धर्म के काम परमेश्वर की नजर में मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। तो मेरा बेस्ट जो है ना, मेरा बेस्ट प्रभु के नजर में, जो मेरी नजर में सबसे उत्तम भला काम मैंने किया, प्रभु की नजर में वो क्या है? मैला चिथड़ा कपड़े के समान। लेकिन जब मैं दीन होके यीशु के लहू को ग्रहण कर लेता हूं और मान लेता हूं जो प्रभु यीशु ने मेरे लिए किया है, तो मैं वो विश्वास, वो मान लेना मुझे क्वालिफाई कर देता है सारी आशीषों के लिए जो प्रभु ने रखी है। समझ आ रही है? प्रभु आपको चंगा क्यों करे? इसलिए नहीं क्योंकि आप बड़े अच्छे हैं, इसलिए क्योंकि आप यीशु के पास आए, आपने आपको धीन कर लिया और आप यीशु मसीह को लहू को ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जब तक आप ये नहीं समझेंगे ना, तब तक मसीह जीवन जो है ना, वो लगातार का एक स्ट्रगल रहेगा, लगातार संघर्ष रहेगा। कई बार संघर्ष रहेगा शैतान के साथ, लेकिन सबसे ज्यादा संघर्ष रहेगा अपने साथ, अपने आप के साथ। आपके अंदर का जो जीवन है ना, अंदर की जो ब्रह्मांड है, जो बाहर किसी को नहीं दिखाई दे रहा, वो अंदर का ब्रह्मांड हमेशा अशांति में रहेगा जब तक मेरे अंदर ये निश्चय नहीं आ जाता कि मैं यीशु के लहू के द्वारा पवित्र ठहराया जा चुका हूं। हम लोग कोशिश करते रहेंगे लेकिन कभी पहुंच नहीं पाए। आपको पता है, धर्म एक ऐसी रेस है जिसमें सारे दौड़ रहे हैं लेकिन किसी को पता नहीं कि पहुंचना कहां है, फिनिश लाइन क्या है। उसको क्या बोलते हैं? धर्म। मैं निकल तो गया हूं, मैंने टेक ऑफ कर लिया, लेकिन लैंड कहां करना पता ही नहीं है। और दुख की बात यह है कि कई मसीही लोग भी ऐसे ही जी रहे हैं।
और मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, मसीह जो यीशु मसीह है ना, उसका उद्देश्य है एक धर्म बनाना। वो कहता है, यहाँ तक कि बाइबल में आप कहीं नहीं, एक जिन्होंने, जो हम बोलते हैं ना क्रिश्चियन बोलते हैं ना वर्ड, हम वो क्रिश्चियन वर्ड भी जीसस ने नहीं दिया, आपको पता है? वो क्रिश्चियन वर्ड भी लोगों ने मसीह के चेलों को देख के बोला कि यार ये क्रिश्चियंस हैं। तो वो भी किसने दिया है? संसार नहीं, स्वर्ग से एक ही नाम आया, वो है नई सृष्टि। वो क्या? नई सृष्टि। यीशु कहता है कि चोर आया चोरी करने, नाश करने और हत्या करने, लेकिन मैं आया हूं ताकि मैं एक धर्म बनाऊं। बताओ क्या करने आया हूं मैं? जीवन देने। तो उसका उद्देश्य शुरुआत से क्या है? जीवन। समझ आ रही? उसने आदम को बनाया, उसको अदन की वाटिका में रख दिया और उसको रखा एक उद्देश्य के लिए, ताकि वो जिए, ताकि वो जिए। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए नहीं ताकि वो मर जाए। उसको जब उसने मृत्यु को ग्रहण किया ना, तो अपनी इच्छा से किया। प्रभु की इच्छा उसके लिए क्या थी? जीवन और बहुतायत का जीवन। आमीन। प्रभु आपके संघर्ष को खत्म करना चाहता है। प्रभु आपके संघर्ष को, तो मैं कह रहा हूं धर्म क्या करता है ना, ऐसी दौड़ में आपको दौड़ा देता है, आप शुरू कर देते हो लेकिन खत्म कहाँ करना पता ही नहीं है। तो आप पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं और मेरे को लगता है आज शायद मैं पहुंच गया हूं, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने आज 21 दिन का उपवास रख लिया, अब मैं क्या हो गया हूं? पहुंच गया हूं। फिर लेकिन 21 दिन के उपवास के बाद हफ्ता जो होता है ना, ऐसी चुनौती सर के ऊपर आगे पड़ती है कि मेरा सारा कॉन्फिडेंस क्या होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, शैतान जो है ना, उसको एक टाइटल दिया गया है वचन में, और वो टाइटल है, वो जो विश्वासी भाई हैं उनके ऊपर, भाई मतलब बहनें भी, भाई और बहनों के ऊपर दोष लगाता है। उसको क्या दिया गया? टाइटल दिया गया कि वो दोष लगाने वाला है। तो वो क्या करता है, जब आप प्रेयर नहीं कर रहे तो वो आपके कान में आके दोष लगाता है और कहता है कि देख वो बंदे को देख कितनी प्रेयर करता है वो, तू देख बिल्कुल प्रेयर नहीं करता। अब मान लो आपने प्रेयर करनी शुरू कर दी, मान लो आप 1 घंटा बैठ रहे हो, अब वो आपके कान में आके बोलेगा कि 1 घंटा प्रेयर कर रहा है, उस बंदे को देख रहा है वो 2.5 घंटे से पहले उठता नहीं है, तो वो कोई मौका नहीं छोड़ेगा आपके ऊपर दोष लगाने का। आपने 2 दिन उपवास किया, वो आपके सामने को बंदा ले आएगा जो 10 दिन से बैठा हुआ है। आपने पूरा महीना किया, वो ऐसा बंदा ले आएगा जो 100 दिन से बैठा हुआ। तो मेरी बात समझ आ रही है? और जैसे दोष आपके अंदर आता है ना, आप अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर देते हो प्रभु की ब्लेसिंग के लिए। समझते ना? डिस्क्वालीफाई मतलब आपको लगता है कि मैं योग्य नहीं हूं उसकी आशीष के लिए। तो आपको लगता है नहीं ये मेरे साथ वाला बंदा लग रहा है योग्य, लेकिन मैं मिस कर जाऊंगा, मिरेकल मेरे लिए नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आप जो ये सोच रहे हो ना, आज आपका दिन है संघर्ष खत्म होने का। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही? परमेश्वर नहीं चाहता कि हम संघर्ष का जीवन जिए। तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने जो धर्म के लिए फिनिशिंग पॉइंट है ना, कि मैं काश मेरे को मुक्ति मिल जाए और शायद मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए, मुझे जीवन मिल जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां दूसरे लोग खत्म करते हैं ना, वहां से तुम शुरू करोगे। आमीन। तो वो आया, सबसे पहले वो कहता है तुझे मुक्ति मिल चुकी है विश्वास के द्वारा। आमीन। अब तू क्या कर, आगे का जीवन जी विश्वास के द्वारा। तो हम कभी भी इस जगह से जीवन नहीं जीते कि मैं क्या ग्रहण कर सकता हूं। मैं हमेशा इस जगह से जीवन जीता हूं कि मैं ग्रहण कर चुका हूं। आमीन। मेरी बात समझ आ रही है? जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा नहीं, वो आपको मिल चुका है, मिल चुका है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास उसके ज्ञान की कमी है। हम जानते नहीं है कि हमको क्या मिला है, और अगर जानते भी है ना तो सिर्फ दिमाग में जानते हैं। हम लोगों के अंदर विश्वास नहीं है उस चीज़ के ऊपर। कई लोगों को लगता है, आपको लगता है, पता है, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हमको विश्वास पता क्या है।
तो अगर आप उनसे पूछो ना, ब्रदर आप विश्वास करते हो? हाँ जी सर मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ, इसलिए तो मैं आया हूँ यहाँ। सिस्टर आप विश्वास करते हो? हाँ मैं बिल्कुल विश्वास। लेकिन मैं बताऊँ, जितने लोग बोलते हैं ना विश्वास करते हैं, ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि विश्वास है क्या। हमको लगता है हम मानते हैं चीजों को, लेकिन असली में हम नहीं, क्योंकि वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगा तो तू परमेश्वर की महिमा को। इसका मतलब अगर आप विश्वास कर रहे हो और जिस एरिया में विश्वास कर रहे हो उस एरिया में आपको महिमा दिखाई देनी चाहिए। इसका मतलब जब तक महिमा दिखाई नहीं दे रही, इसका तब तक मैं विश्वास की जगह पे नहीं आया हुआ। मैं पहुंच रहा हूं लेकिन अभी नहीं पहुंचा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज सेटल करना चाहता हूं। परमेश्वर के लहू ने आपको क्या कर दिया? क्वालिफाई कर दिया। एक ही चीज है जो परमेश्वर के सामने आपको खड़ा करने होने में कॉन्फिडेंस हियाव दे सकती है, और वो है यीशु का लहू। आमीन। वो कहता है हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाओ। कैसे जाओ? और वो कहता है अपनी जरूरत के समय में अपने लिए अनुग्रह और दया को ग्रहण कर लो। अब जरूरत के समय में कितने लोगों को हियाव होता है प्रभु के सामने जाने में? जब मान लो हम कमजोरी में हैं, क्या हमारे अंदर हियाव होता है प्रभु के सामने जाने का? नहीं। हमारे अंदर शर्मिंदगी आ जाती है, दोष भावना आ जाती है। हम कहते हैं नहीं नहीं मैं योग्य नहीं हूं, मैं कैसे प्रभु से मांगू अभी। लेकिन वो कहता है जब तू कमजोर है तब हियाव के साथ आ। वो आप तभी आ सकते हो जब आप यीशु के लहू के प्रकाशन को समझते हो। समझ आ रही है? बोला मैं यीशु के लहू के द्वारा धुल चुका हूं। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं ना यहाँ पे, तो आप यीशु के लहू के द्वारा धर्मी और पवित्र ठहराए जा चुके हैं। अब आप और पवित्र नहीं हो सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी पवित्र ठहराए जा चुके हो। घोषणा कर दी उसने कि आप पवित्र हो। अब आप और धर्मी नहीं बन सकते, क्योंकि उसने घोषणा कर दी है कि आप क्या हो? धर्मी हो। अब ये समझ के कि मैं हूं धर्मी, मैं हूं पवित्र, अब मैं अपना जीवन क्या करता हूं? जीता हूं। तो जहां से लोग खत्म करते हैं ना, वहां से मैं शुरू कर रहा हूं। मेरी बात समझ आ रही है? मेरे को लगता है कि परमेश्वर, देखो आज सबसे ज्यादा अगर हमको एक चीज की जरूरत है ना, वो पता क्या है? वचन की शिक्षा की। किसकी जरूरत है? बोलो टीचिंग। अपने पड़ोसी को बोलो शिक्षा। किसकी जरूरत है? शिक्षा। शिक्षा जो है ना, वो आपको एक्साइट नहीं करती उस समय में। एक्साइट मतलब आप उत्साहित नहीं हो जाते जल्दी से, लेकिन शिक्षा आपको बुरे समय में आपको एक ऐसी बुनियाद दे देगी कि आप आसानी से हिल नहीं पाओगे। आमीन। समझ आ रही है? जब आप, अगर कोई बंदा खेलने वाला है यहाँ पे, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना डेली, तो आपको पता नहीं होता कि इस प्रैक्टिस का क्या फायदा हो रहा है। आप फुटबॉल खेलते हो यहाँ पे? फुटबॉल हाँ पहले खेलते थे। तो फुटबॉल खेलने से पहले आपको क्या करना पड़ता है? स्प्रिंट करना पड़ता है। स्प्रिंट होता है आपको छोटी छोटी डिस्टेंस में, जैसे यहाँ से लगी गेट तक तेज दौड़ के जाना, फिर वापस आना, तेज दौड़ के जाना, फिर वापस आना। फिर आपको पूरी फुटबॉल ग्राउंड का चक्कर लगाना है, कम से कम 3-4। आपका कोच बोलेगा क्या कर, जा के चक्कर लगा। अब उस टाइम आपको मजा नहीं आ रहा, लेकिन मैच वाले दिन जिस बंदे ने ट्रेनिंग नहीं की, उस बंदे के ना टांगे क्या होंगी? दर्द करती होंगी। वो एक शॉट लगाएगा, जैसे हमारा जैसा बंदा होता है ना जो ट्रेनिंग के बिना खेलते हैं, एक शॉट लगाएगा और उसका यहाँ से मसल क्या हो जाएगा। एग्जैक्टली वैसे जब आप शिक्षा ग्रहण नहीं करते, तो उपद्रव के दिन आप खड़े नहीं रह पाते प्रभु शैतान के सामने। मेरी बात समझ आ रही है? वचन कहता है, इफिसियों उसके 6 अध्याय में लिखा है, वो कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो, जिससे तुम उस बुरे दिन में खड़े रह सको, सामना कर सको। अब हर विश्वासी के जीवन में ना एक बुरा दिन आता है। समझ आ रही है?
सारे दिन कोई काम धाम नहीं है, वो आपके पीछे क्या हुआ, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक दिन आता है, इसलिए वचन कहता है उस दिन में, वो ये नहीं कह रहा उस साल में। अगर तो साल दर साल प्रॉब्लम है ना, तो फिर आपको शिक्षा की जरूरत है। लेकिन जनरली एक विश्वासी के दिन में एक दिन आता है जिसको बोलते हैं उपद्रव का दिन। Amen. और वो कहता है आत्मा के सारे हथियार पहन लो, ताकि तुम उस दिन को क्या कर सको, जब आप शिक्षा ग्रहण नहीं करते ना, उस दिन में आपके पास दुश्मन का सामना करने के लिए। Yes. इतने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? Oui. अपने पड़ोसी को बोलो आपको शिक्षा चाहिए। आपको शिक्षा चाहिए। तो बोलो अपने साथ, मुझे नहीं बोलो अपने साथ। आपको शिक्षा चाहिए। Yes. अब बोलो मुझे शिक्षा चाहिए। मुझे शिक्षा चाहिए। Amen? Amen. मैं बता रहा हूँ, आज जो आप सीखोगे, Yes. उसके बाद हम प्रेयर करेंगे और प्रभु काम करेगा। लेकिन जो हम सीखेंगे ना, मैं बता रहा हूँ, वो आपकी सालों जो आने वाले हैं ना, उन सालों में आपकी हेल्प करेगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? एक बार ट्रेन हो वो बंदा, जब आप वो करते हो ना, जिम में जाके अपने ट्रेनिंग करते हो, तो जब एक बार आपका मसल क्या होता है, बन जाता है ना डोला, तो उसको अब क्या होता है, मान लो आपने मिस कर दिया, 6 महीने मिस कर दिए, लेकिन आपकी ना क्या होगी, आप अगली बार पहले दिन जिम जाओगे ना, आपका जो मसल है ना वापस उस जगह में आ जाएगा। सारे यार जिम जाते हैं सारे, या गए कभी? आपको समझ आ रहा था मैं बोल रहा हूँ? Yes. उसको बोलते हैं मसल मेमोरी। Amen. कहने का मतलब आपके डोले को याद आ जाता है पहली बार डंबल उठाते कि ये था मेरा ओरिजिनल। तो जो आप सीखोगे इस समय में, वो शायद आपको लगे कि यार ये क्या, ये कौन सी बात बताई जा रही है। Yes, Lord. लेकिन आपके आने वाले सालों में आपकी स्पिरिचुअल मसल जो है वो प्रिपेयर तैयार हो जाएंगे। Amen. उसको ग्रैब करने के लिए, और आप शैतान का सामना कर पाओगे। वचन कहता है शैतान का सामना करो और तुमसे भागेगा। Yes, Lord. Amen? तो मुझे और आपको क्या करना है, शैतान का सामना करना। मैं चाहता हूँ एक आयत पढ़े मेरे साथ, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसकी 28 आयत, जो हम कल भी पढ़ रहे थे। और मैं चाहता हूँ आप ध्यान से सुने जो मैं शेयर कर रहा हूँ। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। तो वो कहता है परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो और फलो और पृथ्वी में। तो जो मैं कल बता रहा था, मैं बस रिपीट करूंगा क्योंकि कुछ लोग नए हैं। वो कहता है पहली चीज उसने मनुष्य को क्या बोली, फूलो और, इसका मतलब उत्पन्न करो। क्या करो? उत्पन्न करो। क्या करना है आपको? उत्पन्न करना है। आपको शायद पता हो या ना पता हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको एक उत्पादक बनाया। यू आर अ प्रोड्यूसर। आप क्या हो? प्रोड्यूसर हो। 2 तरीके के लोग हैं पूरी दुनिया में, या तो एक बंदा प्रोडक्ट है या तो वो प्रोड्यूसर है। तो आपको चूज करना है, आप प्रोडक्ट हो या फिर आप प्रोड्यूसर हो। बोलो मैं प्रोड्यूसर हूं। आमीन। आपको पता ना, कुछ लोग होते हैं जिनकी फैक्ट्रियां होती हैं जो बनाते हैं चीजें, और कुछ लोग होते हैं जो पैसे से उसको खरीदते हैं। परमेश्वर ने आपको फैक्ट्री बनाया हुआ है। बोलो मैं फैक्ट्री हूं। आमीन, हालेलुया। तो इस आयत को ज्यादातर बार समझा गया है सिर्फ जो बच्चे की ब्लेसिंग होती है उसके रूप में, लेकिन वचन कह रहा है फूलो और फलो, या दूसरी भाषा में उत्पन्न करो। और उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि रिप्रोड्यूस करना, उसका मतलब है हर वो चीज जो आपको चाहिए
आपके अंदर क्षमता है कि आप उसको उत्पन्न कर सको। औरतें हैं ना, औरतों के पास एक गर्भ होता है और उस गर्भ के द्वारा वो क्या करती हैं, एक बच्चे को उत्पन्न करते हैं। आपको पता है, जो चाहे हम मर्द है ना, हमारे पास भी आत्मिक गर्भ है और हर प्रभु के बेटे और बेटी के पास एक आत्मिक गर्भ है जिसके द्वारा वो चीजों को क्या करता है, उत्पन्न करता है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि क्या होगा ना, आप चर्च में आ रहे हैं, आपने अपनी चंगाई, अपने छुटकारे, अपनी ब्लेसिंग को ग्रहण किया, लेकिन और अगर आपने सिर्फ एक गिफ्ट के द्वारा या एक अनॉइंटिंग के द्वारा किया, तो जब चैलेंज आएगा ना, जब आप अकेले होंगे, आपको पता नहीं होगा कि कैसे उसके ऊपर जयवंत होना है। लेकिन जब आप प्रभु के काम करने का तरीके को समझ जाओगे, तो आप एक जयवंत जीवन जीना आपके लिए इजी हो जाएगा। परमेश्वर ने आपके लिए कैसा जीवन रखा है? बोलो जयवंत। कैसा जीवन? इसका मतलब आपकी सेहत में आप क्या होंगे? बोलेंगे तो आप होंगे। बोलो क्या? जयवंत। आपकी अर्थव्यवस्था में, फाइनेंसेस में आप क्या होंगे? जयवंत। आपके परिवारों में आप क्या होंगे? आपके व्यवसाय में आप क्या होंगे? आमीन। होना चाहते हैं नहीं? परमेश्वर का योजना आपके लिए क्या? वो कहता है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो इस संसार के ऊपर जय पाता है। आमीन। तो प्रभु की योजना, उसकी सिद्ध इच्छा आपके लिए क्या है? जय। हालेलुया। आप, प्रभु ये नहीं चाहता कि लोग आपके ऊपर या हालात आपके ऊपर प्रभुता करें। प्रभु चाहता है कि आप हालातों के ऊपर क्या करो? प्रभुता करो। राज्य और प्रभुता करना। आमीन। लेकिन जब तक आप उसके सिस्टम को समझेंगे नहीं, तो आप हमेशा राज्य किए जाओगे, आप कभी राज्य नहीं कर पाओगे खुद। आमीन। प्रभु ने एक सिस्टम सेट किया हुआ है, एक प्रोटोकॉल सेट किया है प्रभु के राज्य में, जिसके द्वारा काम होता है। और कई लोग आशीषित नहीं होते क्योंकि वो प्रोटोकॉल नहीं समझते, या वो प्रभु के द्वारा निर्धारित सिस्टम को समझते नहीं है, और क्या करते हैं, फिर वो कंप्लेन करते रहते हैं पूरी जिंदगी, प्रभु, मैं प्रभु के पास आया, उसने मेरे लिए कुछ किया नहीं, ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, आप समझे नहीं कि प्रभु काम कैसे करता है। समझ आ रही है आपको? आमीन। तो मेरे साथ पढ़ो पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 6 आयत, जो हम कल भी पढ़ रहे थे। मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सिखाऊंगा ताकि आप पकड़ लें, ठीक है? पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 6 आयत। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। बस मैंने लगाया, अपोलोस कहता है, अपोलोस ने सींचा और परमेश्वर ने उसको क्या किया? बढ़ाया। अब ये आयत, ये एक ऐसी आयत है ना जो हम जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं और हम ना कभी रुकते नहीं है इसके ऊपर। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा और प्रभु ने बढ़ा दिया। लेकिन इस आयत में परमेश्वर पौलुस अपने दास के द्वारा अपने सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो काम कैसे करता है। परमेश्वर कार्य करता है बीज के द्वारा। किसके द्वारा कार्य करता है? बीज के द्वारा। परमेश्वर को अगर आज एक पेड़ बनाना है तो वो कैसे बनाएगा? आपको पता है परमेश्वर ने सृष्टि कैसे की थी? बाय हिज। यहां तक कि मैं और आप, हमारा नया जन्म जो ना, वचन कहता है वो कि प्रभु के वचन के बीज के द्वारा हुआ है। परमेश्वर का कार्य करने का तरीका है कि वो कार्य कैसे करता है? बीज के द्वारा। आमीन। समझ आ रही मेरी बात? तो वो कहता है पौलुस ने बीज को बोया, अपोलोस ने बीज को सींचा, उसकी देखभाल की, और परमेश्वर ने क्या दी? उन्नति दी। इसका मतलब जब आप यहां पे आते रहेंगे, जो हर संडे आप सुन रहे हैं वो क्या है? बीज। वो क्या है? अब आपका काम है उस बीज को पहले तो बड़े ध्यान धर के ग्रहण करना। ज्यादातर लोग जब चर्च में आते हैं तो वो प्रीचिंग के बाद के टाइम पे क्या होते हैं? जागते हैं।
क्योंकि अब मेरा टाइम है अपने चमत्कार को ग्रहण करने का। और कई बार प्रचारक भी बोलते हैं अब आपका टाइम है, जो कि गलत नहीं है, उसमें ज़रूर प्रभु के अभिषेक से आप ग्रहण करते हो, लेकिन मैं बताऊं उस समय ग्रहण करोगे ना आप करोगे ग्रहण, आज भी हम प्रे करेंगे और आप करोगे ग्रहण, लेकिन जब उपद्रव, जब वो दिन आएगा, मैंने आपको बताया जब वो दिन आएगा जब आपको सामना करना है, अगर आपके पास बीज नहीं होगा ना, आप खड़े नहीं रह पाओगे। तो बीज क्या है? बीज है, वचन कहता है मरकुस 4 अध्याय में, बीज है परमेश्वर का वचन। बीज क्या? परमेश्वर का वचन। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, आज मुझे और आपको परमेश्वर से चंगाई नहीं चाहिए, हमको छुटकारा, हमको ब्लेसिंग, हमको धन, हमको क्या चाहिए? बीज। क्योंकि बीज के अंदर ही आपकी चंगाई है, आपका छुटकारा है, आपकी ब्लेसिंग है, आपकी प्रोस्पेरिटी है, आपके परिवार की शांति है। जो कुछ आपको चाहिए वो किस में है? बीज में। आमीन, हालेलुया। वो बीज आपके अंदर क्या किया जाएगा? बोया जाएगा। वचन कहता है कि बीज जो है वो वचन है, और भूमि कौन है? हमारा, मेरा और आपका मन। वो कहता है बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और उसने कुछ बीज कहाँ गिरे? मार्ग के किनारे, कुछ बीज गिरे पथरीली भूमि में, कुछ बीज गिरे झाड़ियों में, और कुछ बीज गिरे अच्छी भूमि पे। जब उसने एक्सप्लेन किया, उसने कहा बीज बोने वाले ने किसको बोया? वचन को बोया। और जो भूमि थी वो क्या था? मनुष्य का हृदय। तो बीज क्या? बीज क्या? बीज क्या? और भूमि क्या? आपका मन। मेरा बीज है नहीं, चाहे मैं मान लो किसी बड़े से पेड़ का बीज ले आऊं यहाँ पे, और उसको मैं यहाँ पे रख दूं, 2 साल के बाद भी मैं आऊंगा ना यहाँ पड़ा हुआ, आपको लगता है उसका पेड़ बना होगा कभी? दो भाई थे, एक व्यक्ति था, उसके 2 बेटे थे, और उसने ना अपनी जायदाद अपने दोनों बच्चों में बांटनी थी। और जायदाद पता क्या बांटी? उसने जायदाद बांटी, उसने दोनों बेटों को एक एक डब्बा बीज का दे दिया। अब जो बड़ा बेटा था ना, उसने बड़े आनंद से बीज डब्बे को ग्रहण किया, और बोलता है मैं बड़ा खुश हूं, मेरे पापा ने मुझे क्या दिया? मेरा हिस्सा दे दिया। छोटा बेटा था, वो कहता है यार ये क्या दिया मुझे? कोई बंगला, कोई गाड़ी, कोई जायदाद, कोई जगह जुगा दो, इसका मैं क्या करूंगा? बड़े बेटे ने उस बीज को पकड़ा, जब टाइम आया उसने अपनी जमीन को सींचा, और मतलब उसको खोदा, और उसमें बीज को बो दिया। छोटे बेटे ने बोला यार ये व्यर्थ की चीज है, इसको पकड़ो, और उसने शेल्फ के ऊपर रख दिया। तो इसका क्या काम है? कोई जगह जमीन होती जिसको मैं बेचता या कोई काम वाम खोलता, वहां तो कमाता। उसने पकड़ के रख दिया उसको, उसने उसको तुच्छ जाना। 1 साल हुआ, और जो बीज बड़े भाई ने बोए थे ना, अब वो क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे। अब उस पेड़ के अंदर से क्या निकल रहे हैं? फल। फॉर एग्जाम्पल उसको दोनों को सेब के फल मिले, सेब के बीज मिले, तो उसने कुछ ही 1 साल 1.5 साल में एक बड़ा सेब का क्या बना लिया? बागीचा बना लिया। और अब उसने सेब निकालना शुरू किया, और कुछ बीजों को बोना शुरू किया, और सेबों को बेचना शुरू किया। और 3 साल के बाद बड़ा भाई एक धनी व्यक्ति, एक सक्सेसफुल कामयाब व्यक्ति बन चुका था। अभी स्टोरी खत्म नहीं। क्या हुआ? 3 साल के बाद छोटा भाई आया बड़े भाई के पास, और वो कहता है तेरे को कोई सीक्रेट कोई गिफ्ट तो नहीं दिया था पापा ने? मुझे दे दिया और डब्बा, और तेरे को डब्बे के साथ कुछ कैश तो नहीं पकड़ा दिया? क्योंकि उसको लगा वो डिब्बा जो है ना, वो कोई ऐसी कोई बहुमूल्य चीज नहीं है। उसने उस बीज को क्या समझा? तुच्छ समझा। और आया और बोलता है भाई प्लीज मैं बड़ी तंगी में हूं, मेरी हेल्प कर दो। मैं आपको बताऊं, आज भी मसीह राज्य में, मसीही समाज में
वो लोग जिन्होंने बीज को इस्तेमाल कर लिया, लोग उनके पास आते हैं जो बीज को इस्तेमाल करना नहीं समझते। प्रॉब्लम ये नहीं है, मैं नहीं कह रहा प्रभु ने लोगों को नियुक्त नहीं किया, प्रभु ने लोगों को नियुक्त किया, लेकिन सेवकों का काम, पास्टर्स और लीडर्स का काम, सबसे मुख्य काम है आपको बीज देना। इस समय क्या हो रहा है, और हर संडे यहां क्या होता है, पास्टर्स यहां से बीज क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। आप में से कुछ बंदे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो बोलते हैं यार ये तो मैंने पहले भी सुना हुआ, अरे ये हर संडे इन्होंने 1.5 घंटे का लेक्चर देने ही देना होता, छोड़ो यार, बोर हो गया हूं मैं। कोई बंदा नींद के झोंके लेता होता है, कोई बंदा मुंगेरी डाल के, आपको मेरी बात समझ आ रही है? और कोई बंदा होगा, शायद वो 2 ही हो, जो कैसे सुन रहा है, ध्यान धर के सुन रहा है, क्योंकि वो जानता है इसी बीज के अंदर मेरा सब कुछ है जो मुझे चाहिए। आमीन। मेरे घर का क्लेश खत्म होगा इस बीज के द्वारा। आमीन, हालेलुया। मैं कल टेस्टिमनी बता रहा था, मेरे जो मम्मा पापा है ना, वो उनकी शादी हुई 91 में 1991 में, और वो कंसीव नहीं कर पाते। मम्मा को कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर्स को दिखाया। कई जितने डॉक्टर्स को जानते थे, मेरे जो नानू हैं वो हॉस्पिटल में काम करते थे, तो वो डॉक्टर्स को अच्छी तरह जानते थे। तो सारे डॉक्टर्स, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनको दिखाया, और डॉक्टर्स ने बोल दिया कि ये कभी माँ बाप नहीं बन सकते। और मेरे मम्मा डाडा ने भी ना इससे क्या कर दिया, सहमति में आ गए कि चलो जो है वो है, कोई बात नहीं, जो हम कलीसिया जो है हमारी, वो हमारे बच्चे होंगे, हम उनका ध्यान रखेंगे एक बच्चों के समान। अब प्रभु ने उनको बुलाया, प्रभु ने उनको किसी और जगह में बोल दिया कि वहाँ जाओ सेवकाई के लिए, वो चले गए वहाँ पे। 5 साल के बाद, 4 साल के बाद प्रभु ने एक बीज दिया मेरे पापा को। क्या दिया? क्या दिया? और क्या वचन दिया उसको? मेरे डाडा को बोला कि मैं तुझे बोलता हूँ, मैं तुझे एक बेटा देने जा रहा हूँ और तूने ये नाम रखना उसका। तूने उसका नाम, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, तूने उसका नाम एलिशा रखना, ठीक है? और डाडा ने क्या बोला? डाडा ने बोला, मैं प्रभु आप जानते हो मेरे सिचुएशन को, 4 साल हो गए हमारी शादी को, हमने रिश्तेदारों के ताने भी सुने, हम डॉक्टर्स के पास भी गए हैं, हम जादू टोना वालों के पास तो जाते नहीं है, वो ऑप्शन ही नहीं है, डॉक्टर्स के पास हम गए हैं, हमारा कोई काम बना नहीं है, लेकिन अगर आप बोल रहे हो तो मैं क्या करूँगा? विश्वास करूँगा और मैं इस चीज़ को ग्रहण करूँगा। तो डाडा ने क्या किया? डाडा कहते हैं, प्रभु मैं आपके साथ एक वाचा बांधता हूँ कि जब तक आप इस प्रॉमिस को, इस वचन को पूरा नहीं करोगे, मैं अपने मुंह के ऊपर ना शेव नहीं करूँगा। तो किसी को बताया नहीं उन्होंने, ठीक है? तो जो नेचुरल प्रोसेस है उसी के हिसाब से होना जो होना। तो महीने हो गए और डाडा बता नहीं रहे, डाडा की दाढ़ी जो है वो इतनी बड़ी। उसने भाई क्या हो गया, दाढ़ी कितनी बढ़ा रही है? वो कहते नहीं। और एग्जैक्टली राइट टाइम के ऊपर 5 साल के बाद प्रभु ने उनको ब्लेस किया और मैं आज आपके सामने खड़ा हूं यहाँ। मैं बता रहा हूं, जो आपको चाहिए वो किस में है? बीज में, बीज में। लेकिन वो बीज जब तक यहां पड़ा रहेगा तब तक वो किसी काम का, जब तक वो बीज उस आपके जो बाइबल जो आपके हाथ में ना, उसके पन्नों में पड़ा हुआ ना, किसी काम का नहीं। कई लोग ना इस बुक की बड़ा आदर करते हैं, वो अगर उस पैर लग जाए ना तो उसी टाइम वो क्या करते हैं, करें हम मैं नहीं कह रहा हम निरादर करें उसका, लेकिन आपको पता है आप कैसे आदर करते हो उसका? आप आदर करते हो जब वचन प्रचार किया जा रहा है, तब कैसे सुनना? ध्यान धर के सुनना। समझ आ रही मेरी बात आपको? जो कुछ जब डाडा वहां थे, डाडा को लगातार परमेश्वर क्या दे रहा है? वर्ड दे रहा है, मैं तेरे द्वारा ये शुरू करूंगा, मैं तेरे द्वारा ये शुरू करूंगा, मैं तेरे द्वारा ये शुरू करूंगा। मुझे अभी तक याद है उनकी पुरानी डायरीज अगर आप देखोगे तो वहां वो सब कुछ लिखा हुआ है।
और जैसे जैसे वो प्रभु पूरा करता था ना, तो उसके सामने वो क्या करते थे? टिक लगा देते थे। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लेकिन जब वो दिया गया तो किस दशा में था? वचन की दशा में। वचन कहता है, पहला पत्रस उसकी पढ़े एक बार उस आयत को। पहला पत्रस उसकी दूसरा पत्रस 1:3 और 4। दूसरा पत्रस 1 अध्याय उसकी 3 और 4 है। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। बस प्रभु ने, वो कह रहा है, उसने अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ। सब कुछ का मतलब क्या होता है? सारे ही है। सब कुछ का मतलब क्या हुआ? नहीं, थोड़ा थोड़ा पास्टर जी, सब कुछ थोड़ी प्रभु देगा, आहिस्ता आहिस्ता क्या करेगा? वचन कहता है सब कुछ। इसका मतलब मेरा अंगीकार क्या होना है? सब कुछ। आमीन। वो कह रहा है उसने अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ जो जीवन और भक्ति के साथ संबंध रखता है उसने अपनी पहचान में मुझे दे दिया। अब सवाल ये है, आप पूछोगे कि पास्टर जी आप तो स्टेज पे खड़े होके बोल रहे हो सब कुछ सब कुछ सब कुछ, कहाँ है वो सब कुछ? वो अगली आयत में बोलता है कहाँ पे हो, बताओ, पढ़ो 4 आयत। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस एक मिनट, पहले चीज, उसने सब कुछ हमको दिया है, लेकिन किस दशा में है वो? प्रतिज्ञाओं की दशा में, वचन की दशा में, बीज की दशा में। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? प्रभु ने आपको सब कुछ दे दिया है, लेकिन वो किस स्टेट में है? बीज की दशा। मतलब ऐसा है ये कि मान लो आपको 2 लाख रुपए चाहिए और किसी ने आपके अकाउंट में वो क्या कर दिए? डाल दिए। अब इंडिया में बैंक ट्रांसफर वगैरह यूपीआई चल रहा है, मान लो अगर वो नहीं होता हो, सिर्फ कैश से ही पेमेंट होती है, तो वो आपके अकाउंट में है, लेकिन आपको फायदा दे सकते हैं? नहीं, तब तक नहीं जब तक आप उसको विड्रॉ करना सीखोगे नहीं। वैसे ही प्रभु ने मुझे प्रतिज्ञाएं अपने वचन में दे दी हैं। अब मुझे क्या करना है? उन प्रतिज्ञाओं को लेकर उसको मटीरियलाइज करना, उसको असलियत में लेके आना सीखना है। समझ आ रही मेरी बात आपको? पढ़े इसको, उससे क्या होगा? दोबारा स्टार्टिंग से पढ़ना चाह रहे थे। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि उनके द्वारा, ताकि प्रतिज्ञाओं के द्वारा, ताकि बीज के द्वारा, वचन के द्वारा हम क्या करें? तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। पहली चीज वो कहता है क्या करोगे तुम उस सड़ाहट से क्या हो जाओगे? छूट जाओगे। अगर आप आज बीज को ग्रहण कर लोगे, आप आपके जीवन की सड़ाहट से छूट जाओगे। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग आज अपनी सड़ाहट से कहां आ रहे हैं? बोलो बाहर। जो बाहर बोलेंगे बाहर। कहां आ रहे हैं? हालेलुया। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। वो कह रहा है उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा तुम उन सड़ाहट से क्या हो जाओगे? बाहर आ जाओगे जो इस संसार में है। और क्या करोगे? एक जगह से बाहर आओगे और दूसरी जगह में प्रवेश करोगे। कहां प्रवेश करोगे? जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के स्वभागी हो जाओ। संसार की सड़ाहट से बाहर और ईश्वरीय स्वभाव के स्वभागी हो जाओ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, मैं संसार की सड़ाहट से बाहर हूं। बोलो, मैं ईश्वरीय स्वभाव के अंदर हूं। आमीन। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आपके अंदर किसका स्वभाव है? ईश्वरीय स्वभाव। इसका मतलब जो चीज ईश्वर को हिला नहीं सकती वो आपको हिला। आमीन। क्या ईश्वर संसार की जब अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे जाती है तो परेशान होते हो?
ओह सारी इकोनॉमी क्या हो गई है, क्रैश। स्टॉक मार्केट क्या हो गया, क्रैश हो गया, खत्म। और प्रभु परेशान होकर बैठा हुआ ऊपर। कभी कभी आपने कल्पना कर सकते हो ऐसे? नहीं। इसका मतलब आपकी आशीष संसार के धन ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है उसके ऊपर निर्भर नहीं करता। परमेश्वर ईश्वरीय स्वभाव के द्वारा आपको जंगल में भी आशीषित कर सकता है, धनी बना सकता है। आमीन। समझ आ रही है? आप बियाबान में बैठोगे ना, वहां पे भी आपको प्रभु धनी बना देगा। आमीन। आपका आशीष, आपकी धन संसार के ऊपर निर्भर नहीं करता। मैं आपको बताऊं, अगर आप इस समय नौकरी नहीं कर रहे ना, बिना जॉब के प्रभु आपको ब्लेस कर सकता है। विदाउट अ जॉब। मैं एक गवाही हूं, मैंने आज दिन तक लाइफ में नौकरी नहीं की। अब मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा, जो करते हैं करो और जो कर सकता वो करो। अगर मैं कर सकता तो मैं करता, लेकिन मैं बिजी था जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, और स्टार्टिंग में मैं मूर्ख था जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। लेकिन मैं बता रहा हूं, जब मुझे प्रभु के वचन का प्रकाशन मिल गया, मेरे दोस्त हैं जो बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां, कोई डीएम है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और इतना संघर्ष का जीवन जी रहे हैं। और मैं उनके साथ बैठता हूं और बोलते हैं कि यार लाइफ तो भाई तू ही जी रहा है। मैं आपको बताऊं, आप लोगों को अपनी टेस्टमनी दोगे ना, लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे। लोगों के अंदर ना जलन आ जाएगी आपको देख के। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? कौन चाहता है ऐसा जीवन? आमीन। वचन कहता है प्रभु ने इसहाक को ऐसा आशीषित किया कि जो वहां के राजा थे ना, वो उससे जलने लगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है दे बिकेम एनवियस। एनवियस होता है उनके अंदर डा आ गया कि यार ये बंदे के पास कैसे आ गया ये चीज, इसको तो मैंने कल देखा था, ये गली में घूमता था ये निकर पहन के, आज ये बंदा ये वाली बाइक लेके बाहर घूम रहा है। मैं बता रहा हूं आपको, ये आशीष पता कौन देगा आपको? प्रभु के वचन का बीज। हालेलुया। मेरे प्रॉब्लम ये है, हम प्रभु के सिस्टम्स को समझते नहीं है, इसलिए हम अपनी दरिद्रता से, अपनी घटी से, अपनी बीमारी से ना परमानेंटली बाहर नहीं आ पाते। मुझे याद नहीं मैं लास्ट टाइम कब हॉस्पिटल गया था, मेरे घर में कब घर वाले हॉस्पिटल गए हैं मुझे याद नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? मुझे याद नहीं लास्ट टाइम कब मेरे सपने में शैतान मेरे ऊपर आया था प्रभाव करने। मैं बता रहा हूं, शैतान आपका एड्रेस भूल जाएगा, बीमारियां आपका एड्रेस भूल जाएंगी, अगर आप किसमें हो, अगर आपने वचन में अपने आप को दृढ़ कर दिया। वचन कहता है सबसे बढ़कर विश्वास की ढाल को उठा लो, जिससे तुम शैतान के सारे जलते हुए तीरों को क्या कर सको। जब आपका विश्वास वचन के ऊपर मजबूत है, शैतान तीर चलाता रहेगा, चलाता रहेगा, चलाता रहेगा, और आप ढाल के पीछे सुरक्षित बैठे रहोगे और आनंदित होते रहोगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपके आसपास जो बंदे जादू टोना करते हैं ना, वो कर करके थक जाएंगे और अक जाएंगे। आप फेमस हो जाओगे अपने एरिया में कि यार इनके ऊपर जादू टोना चलता ही नहीं है। समझ आ रही मेरी बात आपको? हालेलुया। कोई धागा आपके सामने आया हो, पकड़ो उसको, फेंको नाली में। कोई नींबू आया हुआ है कि किसी ने काट वाट के फेंका हुआ, उसको पकड़ो, नींबू पानी बनाओ, पी जाओ और ऐश करो। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मेरे मामा जी जो है, वो कार्ड देने गए हमारे रिश्तेदारों को। थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का रास्ता था वहाँ पे गाड़ी लेके, और जब गए कार्ड देने, वहाँ से वापस आते समय किसी ने, मुझे नहीं पता कहाँ क्या हुआ या किसी ने क्या क्यों किया है, लेकिन ना किसी ने उनकी गाड़ी, हमारी गाड़ी के पीछे ना खून की, मतलब ऐसा नहीं कि छोटी, पता नहीं कितना, पता नहीं क्या फेंका होगा, इतना बड़ा कुछ कि हमारे पूरा पिछला वाला जो गाड़ी का शीशा था ना, वो खून से क्या हो गया, भर गया। और हमको पता था कि कोई बंदा क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। कोई बात, करते रहो कोशिश। मेरे मामू ने गाड़ी रोकी साइड पे, जहाँ पे पानी, आगे पीछे पानी था।
पानी भरा मग में, पानी मारा शीशे के ऊपर, गाड़ी चलाई, घर वापस। आपको पता क्या हुआ? कुछ नहीं। और मैं सोच रहा था वो बंदा, जिस बंदे ने किया होगा उसने कितनी मेहनत की है। सोचो, पहले उसने कोई जानवर वानवर पकड़ा होगा, फिर उसको कहीं छुप के क्या कर रहा है, काट रहा है, उसका खून इकट्ठा, फिर उसने पता लगाया कि पास्टर जी कहाँ से जा रहे हैं, कितने बजे पहुंचेंगे यहाँ पे, और कम से कम वो 15 मिनट से बैठा होगा वहां छुप के, और कितनी मुश्किल से उसने वो फेंका होगा उसको कि 4 बंदों को दिखाई ना दे। और सोचो जब उसको पता चला कि उसका कुछ असर नहीं हुआ, क्या लाइफ होगी उसकी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आप संसार की सड़ाहट से बाहर आ गए हो और ईश्वरीय स्वभाव में प्रवेश कर चुके हो। आमीन, हालेलुया। जो चीजें संसार के ऊपर आसानी से हावी हो जाती हैं वो आपके ऊपर नहीं हो सकती है। आमीन। वचन कहता है मैं तुम्हें दीर्घायु से आशीषित करूंगा और अपने उद्धार की परिपूर्णता को दिखाऊंगा। दीर्घायु, लंबी आयु मेरा और आपका भाग है मसीह में। आमीन। लेकिन होगा कैसे? मेरे को सिस्टम समझना है। पौलुस कहता है मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा, और ये उसका सिस्टम है। तो अभी हम पहली चीज के ऊपर हैं। आपको पहले क्या करना है? वचन को सुनना है, सुनना है, वचन को खोजना है, वचन को सुनना है। आपको पता है वचन को सुनना जो है ना, वो भी एक, उसके लिए भी ट्रेनिंग चाहिए एक। क्योंकि अगर आप उस दृष्टांत के जब यीशु मसीह ने एक्सप्लेन किया ना उसको, बीज बोने वाले के दृष्टांत को, उसने बोला पहला व्यक्ति वो था जिसने वचन सुना और समझा नहीं, दूसरा व्यक्ति वो था जिसने वचन सुना और जल्दी से आनंद से ग्रहण कर लिया, लेकिन जड़ ना होने के कारण वो सूख गया। तीसरा व्यक्ति वो था जिसने वचन सुना और ग्रहण भी किया, लेकिन संसार की चिंताओं ने, पैसे के लोभ ने उस बीज को दबा दिया। चौथा व्यक्ति वो था जिसने वचन सुना और उसको समझा। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, चारों व्यक्तियों ने वचन को सुना है, जैसे हम सारे सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा, मैं बोल रहा हूं और वो अपनी कहानी सुना रहा है, नहीं, सब के सब ने वचन को सुना। इसका मतलब जिस सुनने की मैं बात कर रहा हूं ना, उसमें और इस वाले सुनने में अंतर है। ऐसा क्यों? सोचो, आपने कभी कल्पना की है ऐसा क्यों होता है चर्च में सेम प्रचार किया जा रहा है, सेम व्यक्ति प्रचार कर रहा है, सेम वचन की प्रचार किया जा रहा है, वही बंदा आपके ऊपर भी हाथ रख रहा है और दूसरे पे भी हाथ रख रहा है, लेकिन एक बंदा वो एक के बाद प्रमोशन पे प्रमोशन कमाई जा रहा है और दूसरा बंदा 10 सालों से वहीं बैठा हुआ। आपने कभी सोचा है, कभी सवाल किया ऐसा क्यों है? ज्यादातर लोगों को लगता है जब प्रभु का टाइम आएगा मेरे लिए तब प्रभु मेरे को क्या कर देगा। नहीं 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 मेरे प्रियो, आप सिस्टम, प्रभु के सिस्टम को नहीं समझ रहे। क्यों ऐसा है कि एक व्यक्ति सेम कलीसिया में, सेम मैन ऑफ गॉड के अंडर, सेम वर्ड की टीचिंग के अंडर, सेम अनॉइंटिंग के अंडर ब्लेस हो रहा है और दूसरा नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि वो सुनते हुए भी नहीं सुन रहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ऐसी पीढ़ी के लोगों में हूं जो सुनते हुए भी नहीं सुनते और देखते हुए भी नहीं देखते। इसका मतलब आप सुनते हुए भी नहीं सुनते हो सकते हो। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो आपको क्या करना है? वचन को सुनने की आदत डालनी है, उसको ग्रहण करने की आदत डालनी है। मैं बता रहा हूं, ये वचन आपको घूरे से उठा के ना पहाड़ के ऊपर खड़ा कर सकता है। ये वचन ही था जिसने अब्राहम को विश्वासियों का क्या बना दिया? पिता बना दिया। ये वचन था जिसने यूसुफ को गुलामी में, यूसुफ गुलाम है मिस्र में और पोतीफर के घर में है। आपको पता है इजरायली लोगों से उस समय मिस्र के लोग नफरत करते थे। मतलब जैसे होता ना, छू भी नहीं सकते उनको, उनके साथ बैठ नहीं सकते।
लेकिन ऐसा फेवर था यूसुफ के ऊपर कि पोतीफर आ रहा है और बोल रहा है मेरे सारे धन का क्या करना है और क्या नहीं करना वो तू डिसाइड करेगा। इसका मतलब मैं अपना सारा धन किसको दे रहा हूं? तुझे दे रहा हूं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? कैसे हुआ वो? वचन के कारण। दाऊद जो कि राजा, एक सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो कहता है प्रभु मैंने तेरा वचन मेरे लिए एक ऐसे खजाने के समान है। मतलब वो कहता है कि जिसको बोलते हैं ना सबसे उत्तम खजाना, वो मेरे लिए क्या है? वचन। और ये वो व्यक्ति था जिसके पास सारा खजाना था पड़ा हुआ, सोना चांदी जो उसको चाहिए इसके पास है, लेकिन कह रहा है सबसे उत्तम अगर कुछ है वो क्या है? वचन। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आमीन। अब विश्वास वो तरीका है जिसके द्वारा ये सारा सिस्टम कार्य करता है। कैसे जो वचन में लिखा हुआ है वो आपकी असलियत बन जाए, वो किसके द्वारा होता है? विश्वास। विश्वास वो दूरी है, आपने सुना और आपने देखा, उसके बीच में जो दूरी है ना, अंतर है, वो क्या है? विश्वास। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, आप जिस दिन समझ जाएंगे ना वचन की इंपॉर्टेंस, शिक्षा की इंपॉर्टेंस, वचन को ध्यान धर के सुनने की इंपॉर्टेंस, आपका जीवन पहले जैसा नहीं होगा। इस पृथ्वी के ऊपर आपका जीवन डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके स्वभाव के साथ, जो स्वभाव आपका प्रभु के वचन के प्रति है। अगर आप प्रभु के वचन को आदर से सुनते हो तो आपकी जीवन की क्वालिटी इस पृथ्वी के ऊपर बेहतर होगी, अच्छी होगी। लेकिन अगर नहीं सुनते तो बदतर होगी। मैंने कभी उन लोगों को ब्लेस होते हुए नहीं देखा जो वचन के प्रेमी नहीं है, जो वचन के स्टूडेंट्स नहीं है, और मैंने कभी उनको गरीब नहीं देखा जो वचन का आदर करते हैं, कभी नहीं। शायद वो आज होंगे, लेकिन आप 5 साल बाद उनको मिले, वो आपको वहां नहीं मिलेंगे जहां पहले थे। आमीन। तो एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, कुछ और चीजें थी लेकिन मैं एक चीज आपको समझाऊंगा। अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको वचन को ढूंढना है। आपके हालात के अनुसार आपको क्या चाहिए? वचन या बीज। अगर आप बीमार हैं तो आपको अपनी बीमारी के अनुसार क्या चाहिए? वचन। अगर आप डिप्रेशन से होके जा रहे हैं, उस डिप्रेशन के लिए आपको क्या चाहिए? वचन का बीज। समझ आ रही है? एक खोज है जो आपको और मुझे करनी है, एक मेहनत है जो मुझे और आपको करनी है। जो मैं जैसे कल बोल रहा था बच्चों को कि क्या करना है आपको जो टीचिंग यहाँ पे दी जाती है, आपको यूट्यूब पे आ रही है या जहाँ पे भी, आपको रेगुलरली उस टीचिंग को सुनना है। आप बोलो नहीं पास्टर साहब मैंने ना संडे को बड़े अच्छे से क्या कर लिया था, सुन लिया था, मुझे सब क्या हो गया, समझ आ गया, मेरे सारे डाउट्स क्या हो गए। तो भाई डाउट क्लियर हो गए तो आप, मैंने बोला यदि तू विश्वास करेगा तो प्रभु की महिमा को, तो अगर आप बोल रहे हो मैं सब समझ गया हूं, तो आपकी लाइफ में फिर क्या होना चाहिए? मिरेकल। आपके पास गवाही होनी चाहिए। इसलिए ना मैं उन बंदों से कभी ग्रहण नहीं करता जिनके पास सिर्फ बातें हैं और उनके पास सबूत नहीं है। एक बंदा आपको बोल रहा है मैं आपको सिखाता हूं कैसे धनी बनते हैं, और खुद उसके पास ना टैक्सी के भी पैसे नहीं देने वाले। या मान लो एक बंदा ना हमारे जान पहचान के बंदा है, उनसे बैठो और वो बंदा बोलेगा भैया मैंने ना $1 बिलियन क्या बनाना है, बिलियन होता है लगा लो, मतलब हजारों करोड़ों रुपए का बिजनेस बनाना है, ये मेरा आइडिया, ये है वो है। लेकिन उस बंदे के पास अपने फोन रिचार्ज करने के वो नहीं है। और देखो आज अगर हम यहाँ पे है ना, तो बात वो मैं किसी को नीचे नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर साल दर साल आप उधर ही हो तो फिर आपको सवाल करना है अपनी सिचुएशन के ऊपर कि मैं वचन सही में समझाऊं या नहीं। मेरे पास समझ आ रही है? अगर आप नए हो तो आप बैठे रहो, वचन सुनते रहो, आपकी सिचुएशन चेंज होती रहेगी। लेकिन अगर मैं 5 साल से वचन सुन रहा हूं
3 साल से सुन रहा हूं, 2 साल से सुन रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी वहीं पे हूं, तो मुझे सवाल करना है या नहीं? जायज है या नहीं? तो मैं उसको, इसलिए मैं उसको बोलता हूं भाई तो पहले एक काम कर, अपनी नौकरी में फेथफुल हो जा। $1 बिलियन बिजनेस जो है ना वो बाद में बनाना। और ऐसे बड़ी बड़ी जिसको बोलते हैं ना छोड़ देने की, मतलब आप लपेट भी नहीं सकते, इतनी बड़ी बड़ी होती हो। समझ आ रही मेरी बात? अब मैं ही नहीं कह रहा, हम विश्वास से बोलते हैं, लेकिन वो विश्वास को ना प्रोड्यूस करना है एविडेंस। उस विश्वास का क्या होना चाहिए? गवाही होनी चाहिए, सबूत होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। समझ आ रही है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो आपके हालात हैं उसके अनुसार क्या ढूंढो? बीज ढूंढ लो, बीज ढूंढ लो। कल मैं एक टेस्टिमनी सुना रहा था। एक पास्टर थे, उनके प्रभु ने उनके मन में डाला कि मैं तुझे क्या देना चाहता हूँ, एक हवाई जहाज देना चाहता हूँ। मिनिस्टर करते थे, पूरे दुनिया में वो सफ़र करते हैं और बड़ा टाइट स्केड्यूल है, वो उनकी कमर्शियल फ्लाइट पकड़ नहीं सकती उसको। तो बोला कि मैं तुझे एक जहाज देना चाहता हूँ। कहते प्रभु, वो इस सिस्टम को समझते थे। उन्होंने बोला प्रभु तूने बोल दिया कल मेरे पार्किंग में क्या होगा? जहाज लगाओ। ऐसा नहीं होता, वो सिस्टम समझते थे। उन्होंने बोला प्रभु आपने मुझे जहाज देना चाहते हो, मुझे पहले क्या दो? बीज दो। मुझे पहले क्या चाहिए? बीज। और फिर मैं उस बीज को सींचूंगा और वो फिर प्रभु उसको क्या करेगा? बढ़ाएगा। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? एक दिन उनके चर्च में एक पास्टर आए हुए थे और प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार करते करते उन्होंने उनकी तरफ देखा और बोलते हैं पास्टर आपका जहाज सबोपदेशक उसके 10 अध्याय उसकी 20 आयत में, ठीक है। आपको बंदा बोलेगा यार सब जहाज सबोपदेशक में? उस टाइम में जीसस के टाइम पे जहाज नहीं था, तो सबोपदेशक में कहाँ जहाज आ गए? लेकिन उन्होंने बीच समझ लिया, उन्होंने पकड़ा वचन को, पढ़ते गए ढूंढते गए एक ही वचन को। हम क्या करते ना, हम कहते हैं मेरे को ना पास्टर जी मेरे को ना 50 आयतें भेज दो, मेरी समृद्धि के लिए मुझे कितनी आयतें चाहिए? आपको 50 नहीं चाहिए, आपको एक चाहिए, एक लेकिन जो आपके मन में बोई जाए। समझ आ रही मेरी बात आपको? एक ऐसी आयत जो आपके मन में घर कर जाए, आपको निश्चय हो गया, हाँ मैं जान गया हूं और मैं जान गया हूं कि मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को स्वर्ग से क्या करेगा। एक होता है मैं सुनी सुनाई बात रिपीट कर रहा हूं, और एक होता है कि मैं जान गया हूं, मेरे मन में निश्चय आ गया। अब कोई बंदा मुझे कोई दूसरी चीज सुना के ना मेरे अंदर अविश्वास पैदा नहीं कर सकता। आपको मेरी बात समझ आ रही है? पढ़ते गए ढूंढते गए, इनको उसमें एक लाइन दिखी, उस आयत में लिखा हुआ था एक आकाश का पक्षी तेरी आवाज को लेकर जाएगा। एक आकाश का पक्षी तेरी आवाज को। अब उनको पता था अब सिर्फ थोड़ा टाइम रहता है, मुझे सिर्फ इसको सींचना है और मेरा जेट मेरे पास आने वाला है। मेरे पास समझ आ रही है आपको? आपकी बीमारी से आप ऐसे ही बाहर आओगे, एग्जैक्टली ऐसे। आप वचन पढ़ते होगे और वहां एक आयत लिखी होगी और आप बोलोगे मुझे मेरी चंगाई मिल गई, मुझे मेरी चंगाई। एक टेस्टिमनी शेयर करता हूं। एक लेडी थे जिनको ना जीभ में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो बोल नहीं सकते थे क्लियरली, और डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था, बोलते थे कभी चंगा नहीं हो सकता। और वो एक पास्टर के पास आई, पास्टर ने उनके लिए प्रेयर की और पास्टर ने बोला आपको विश्वास करना है, यीशु के कोड़े खाने से आप क्या हो गए हो? पास्टर जी मैं बिल्कुल मानती हूँ यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगे हो गई। पास्टर ने बोला ठीक है मुझे पता है आप मानते हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अभी आप नहीं मानते। तो पास्टर ने उनको बोला कि इस कमरे में, यहाँ हमारा कमरा है, वहां जाओ और वहां जाके 10,000 बार, कितनी बार? 10,000 बार इसको लिखो, और जितनी बार लिखते हो उतनी बार बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। अभी मैंने 3 बार बोला, सोचो 10,000 बार।
जब कुछ घंटों के बाद वो बाहर आई ना, तो वो नाचते हुए आ रही थी, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हूं। और जीभ, उसकी जीभ जो पहले क्या कर रही थी, लड़खड़ा रही थी, डॉक्टर ने बोल दिया था कभी ठीक नहीं हो सकती, बिल्कुल प्रॉपर चंगाई के साथ वापस। एक और बहन, उसको स्किन प्रॉब्लम थी, स्किन की, ठीक है, स्किन की प्रॉब्लम थी, उसकी पूरी चमड़ी उतरती थी, तो अगर वो नहा रही है पूरी चमड़ी उसकी उतरेगी और पेन होती थी उसकी स्किन में। वो आई, उसको हमने बोला बहन आपको विश्वास करना है यीशु के कोड़े खाने से आप क्या हो गए हो? और उसने भी क्या बोला, पास्टर जी मैं मानती हूँ यीशु के कोड़े खाने से मैं बोला कोई बात नहीं बहन, हमारे घर था, हमने बोला ये कमरा खाली है, कुंडी लगाओ, अंदर जाओ और तब तक बोलना है जब तक आपको निश्चय नहीं आ जाता। निश्चय का क्या मतलब है? मैं इसलिए मैं आप सुन रहे समझ रहे तो मैं बता रहा हूं। निश्चय का मतलब है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि वो चीज मुझे मिल चुकी है, वो मुझे मिलेगी नहीं, मिल चुकी है। तो वो गई, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी। 6 घंटे तक वो अंदर थी इस रूम में और हमको बाहर आ रही आवाज की वो वचन बोल रही है। 6 घंटे के बाद बाहर आई, सारी स्किन उसकी बिल्कुल शुद्ध थी। मैं आपको इतनी टेस्टिमनी सुना सकता हूँ प्रॉस्पेरिटी की। मेरे पास्टर आकाश, पास्टर सपना जानते हैं, पास्टर अंकित दिल्ली में है, मैंने उनसे सीखा बहुत कुछ। उनकी टेस्टिमनी है, इतने कर्जों में थे वो, इसको बोलते हैं खतरनाक कर्जों में, इतने खतरनाक कर्जों में थे वो कि अभी कुछ साल पहले तक भी ना SDFC उनको लोन नहीं देता था। इतना उनका नाम बदनाम हो गया था उस बैंक में। और उनके बैंक वाले जो थे ना, उनकी रिश्तेदारों को फोन करके बोल रहे हैं, उनकी वाइफ को फोन करके बोल रहे हैं। एक दिन वो बड़े परेशान हो गए, कहते प्रभु ये चल नहीं सकता, मैं इस चीज से बाहर आना चाहता हूँ। कहते मैं अपने कमरे में गया और मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते एक आयत, कितनी आपको कितनी चाहिए, एक वचन चाहिए आपको, एक आयत इफिसियों 1:3 उनको दिखी। धन्य है मेरे प्रभु यीशु मसीह का पिता जिसने मुझे स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषों से आशीषित, ठीक है। कहते मुझे जैसे ही वो आयत मिली ना, मुझे पता था कि ये मेरा वर्ड है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं ना, ये मेरा वर्ड है और बस, सींचने वाला काम नहीं करते हैं। वो मैं आपको अगली बार बताऊंगा वो कैसे करते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो अपने कमरे में उसको बोलते रहे, धन्य है मेरे प्रभु यीशु मसीह का पिता जिसने मुझे स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषों से आशीषित कर दिया। धन्य मेरे, समझ आ रही है आपको? पता कितनी देर तक उन्होंने बोला? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 हफ्ते नहीं, 3 महीने, 3 महीने तक वो अपने कमरे में बोलते रहे, धन्य है मेरे प्रभु यीशु मसीह का पिता जिसने मुझे स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषों से आशीषित कर दिया। आमीन। तब तक जब तक उनके मन में निश्चय नहीं आ गया। जब निश्चय आ गया तो कहते मैं नाचता हुआ अपने कमरे से बाहर आया और अपनी वाइफ को मैंने बोला, उनकी वाइफ का नाम है मोनिका, कहते मैंने बोला मोनिका इतने करोड़ों रुपए का हम क्या करेंगे? और पास्टर मोनिका उनको देख के बोल रही है, करोड़ों रुपए, इतने कर्जे का हम क्या करेंगे ये बताओ। मन में बोल रही थी, उन्होंने मुंह से बोला कि हम प्रभु के घर को बनाएंगे। और कहते मुझे पता था मेरा वचन मिल गया, अब सिर्फ इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, अब सिर्फ कुछ समय की बात है और मेरी ब्लेसिंग। कहते वो दिन है और आज का दिन है, मुझे पता नहीं घटी क्या चीज होती है। कहते घटी और गरीबी के साथ मेरा डिवोर्स हो गया। बोलो घटी और गरीबी के साथ मेरा डिवोर्स हो गया, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। आमीन। अभी तो आप बोल रहे हो ये तो सहमति अच्छी है, लेकिन वो मेहनत जो मैंने बोला ना वो करनी पड़ेगी आपको, अगर सचमुच में आप चाहते हो वो खत्म हो। आमीन, हालेलुया। तो क्या करो, जो आपके हालात हैं उसके अनुसार बीज खोज लो। आमीन। ये मेहनत मुझे और आपको करनी है, करेंगे आप? देखो ये वो संदेश नहीं है जिसके ऊपर सिर्फ आप आमीन हालेलुया बोलो और उसके बाद ओ वाह आज ना पास्टर ने बड़ा अच्छा, बहुत ही मजा आया, आज प्रचार बड़ा अच्छा था। नहीं, वो मुझे नहीं चाहिए। मुझे लगेगा कि कुछ हुआ है जब आप अपने घर जाके इसके ऊपर काम करोगे।
आमीन। अपनी बाइबल को अपनी शेल्फ से उठाओ और उसको खोलो और उसको क्या करने लगो, पढ़ना शुरू करो। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप पढ़ नहीं सकते ना, विश्वास करो प्रभु आपको एबिलिटी देगा। जब पास्टर आकाश बाइबल स्कूल में थे तो एक बहन थी जो पढ़ नहीं सकती थी, याद है आपको? पढ़ाई नहीं की थी उसने, तो वो रोती थी कि ये बस भैया मेरे लिए प्रेयर करो, मैं बाइबल पढ़ना चाहती हूँ। तो वो हर क्लास में ना बाइबल लेके आती थी, लेकिन पढ़ना नहीं आता उसको। प्रेयर करते करते किसी ने उसके लिए, मैंने तो प्रेयर नहीं की कभी, शायद कर भी दी होगी, तो सच बोलो तो मैंने मन से तो नहीं की, लेकिन मैं उसको मतलब उससे पीछे छुड़ाने के लिए क्या कर देता था, प्रे करता था। आप मानोगे, मुझे लगता है कुछ ही महीनों के बाद बाइबल स्कूल में सुपर नेचुरली लैंग्वेज उसके अंदर आ गई और वो बाइबल पढ़ने लगी अलौकिक रूप से। हमारे चर्च में एक आंटी आती है, अभी कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, लेकिन मन में भूख थी, मैं वचन पढ़ना चाहती हूँ। प्रभु ने उसको आत्मा से अभिषेक किया, अन्य अन्य भाषा बोलने लगी, और अन्य भाषा बोलने के साथ अगले दिन संडे को चर्च में आती, कहती मैंने बाइबल खोलने पास जी, मुझे अक्षर समझ आ रहे हैं क्या लिखा हुआ है। कोई स्कूल, कोई पढ़ाई लिखाई आपकी कामयाबी को सीमित नहीं कर सकती। आमीन। समझ आ रही है आपको मेरी बात? हालेलुया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई से भागना है आपको, पढ़ाई करनी है आपको, लेकिन संसार के सिस्टम आपको सीमित नहीं कर सकते जब आप प्रभु के सिस्टम के अनुसार चलना शुरू हो जाते हो। आमीन। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। अगर आप अपने शरीरों में बीमार हैं, जकड़े हुए हैं, और आपको पता है विश्वास, वचन कहता है विश्वास एक स्पिरिट है। विश्वास क्या है? एक स्पिरिट है। दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय उसकी 13 में लिखा हुआ है, हमें वही विश्वास का आत्मा मिला है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया और मैंने बोला, मैंने मान लिया और मैंने। इसका मतलब विश्वास क्या है? एक आत्मा है। विश्वास क्या है? विश्वास के सिद्धांत जो है ना वो सीखे जाते हैं, लेकिन विश्वास की आत्मा को ग्रहण किया जाता है। मैं फिर से बोलता हूं, विश्वास के सिद्धांत सीखे जाते हैं, लेकिन विश्वास की आत्मा को ग्रहण किया जाता है। उसको सीख नहीं सकते आप। और मैं आप विश्वास करता हूं, जब वो कहता है ना वही विश्वास का आत्मा, तो वो पता किसके बारे में बात कर रहा है? वही आत्मा जिस विश्वास के आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की थी। वो कहता है वो मेरे पास है। वही विश्वास के आत्मा जिसके द्वारा दाऊद ने गोलियत का सर काट दिया था, वो कहता है वो मेरे पास है। जिसके द्वारा अब्राहम विश्वासियों का पिता बन गया, जिसके द्वारा यरीहो की दीवार ढाई गई, लाल समुद्र 2 भाग हो गया, वो विश्वास की आत्मा कहाँ है? बोलो मेरे अंदर। आमीन। वो आपके अंदर है। लेकिन जब हम अभी प्रार्थना करेंगे वो स्टार होगी विश्वास की आत्मा। आमीन। और जो प्रभु ने मुझे बोला कल जब मैं प्रे कर रहा था, एक चिन्ह उसका होगा कि आप उसके पार्टेकर बन गए हो, या फिर आप समझ गए उस चीज को, आपने ग्रहण कर लिया, और वो होगा अलौकिक आनंद, सुपर नेचुरल जॉय। आपके रोने और विलाप करने के दिन आज से खत्म हो गए। अपने आप को बोलो, बोलो मेरे रोने के दिन और विलाप करने के दिन खत्म हो गए। आमीन। आप रात को, दिन में, दोपहर को आप अपने घर में वर्शिप म्यूजिक लगाओगे और क्या करोगे? नाचोगे आराम से। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? आमीन। और उसका उस वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह को आनंद के तेल के साथ उसका अभिषेक किया गया था। कई लोगों को लगता है कि अभिषेक या सामर्थ्य जो ना वो आपको क्या बना देती है? गंभीर बना देती है। जो बंदा जितना गंभीर है वो उतना ही क्या है? आत्मिक। लेकिन यीशु के बारे में लिखा है कि उसको किसके तेल के साथ किया गया? आनंद। और प्रभु आज आपको आनंद के तेल के साथ अभिषेक करेगा। आमीन। इसलिए जब होली स्पिरिट आपको छुए और आपके अंदर कुछ हो, तो ये चिंता ना करो मेरे दाएं कौन बैठा हुआ, मेरे बाएं कौन बैठा हुआ है। अगर आपके अंदर वो जॉय आ रहा है ना, उस आनंद की तेल को, उस अभिषेक को क्या करो?
ग्रहण कर लो। आमीन। आप तैयार हैं? अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। और अगर आप बीमार हैं, जब हम प्रेयर कर रहे हैं उसी टाइम आप चंगे हो जाएंगे। अगर वहाँ पर थोड़ा टाइम होगा तो हम टेस्टिमनीज ले सकते हैं, लेकिन अपने अपने हाथों को ऊपर करें इस समय। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। कम अपने हाथों को ऊपर स्वर्ग की ओर करें। जब आप वो करते हैं वो दिखाता है कि आप ग्रहण कर रहे हैं पवित्र आत्मा को। हालेलुया। रेबो सोडा मांजा ब्रागाले। द ऑयल ऑफ जॉय, आनंद का तेल यीशु आपके नाम में। वो आनंद आपको इस तरह से छुएगा जैसा कभी नहीं छुआ आपने। नीम्ब्रा नामाजे गोना माशेडेमीना मांजाबा लेखा रामाजे मोनी महाराबोंडे रेबेलिया नमा। परमेश्वर वो विश्वास की आत्मा का अभिषेक इनमें से एक एक के ऊपर ठहर जाए इस समय। इनमें से एक एक के ऊपर ठहर जाए इसी समय यीशु के नाम में। परमेश्वर वो आपकी आत्मा का अभिषेक, आपकी आग का अभिषेक, the baptism of fire, the anointing of the Lord Jesus Christ, यीशु के नाम से इनके सर से लेके पांव तक इनके ऊपर ठहर जाए। अपने हाथों के ऊपर करें और ग्रहण करें उस अभिषेक को इस समय। Receive it now in Jesus' name. Receive it now in Jesus' name. Receive it now in Jesus' name. The oil of joy, आनंद का तेल यीशु के नाम में। रामा मामा मा से या राबा बाबा बाबा लेग्रो मोशांडा नाम बारीमा मा से बेरीमा नांदो लोगो रेंगा नामा मामा 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 रेडिया ला मा से गिया नामा लेम्ब्रो दोगो राबा बाबा बाबा से के रिम्बा ना ज़मांडा नेंगे दिला बासाबो राबा गाला मा सेंडेनी लाब्रो गोला मा सेंबोडो शिब्रो नोगो रेम्ब्रा बाला मामा 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 मेरिया ला बाजा बाबा बाबा। आप में से कई लोग एक सुपरनैचुरल आनंद को उठते हुए देखेंगे आपके आत्मा में से। जॉय रामा मामा मासे के आगे से लेके पीछे तक यीशु के नाम से आपके रोने और विलाप करने को परमेश्वर आनंद में बदल रहा है। Sembo romo ninga laba raba sekenda nanda laba rogo nimanza laba rebenda namanda laba rege shibro mona manda raga ga 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 labo saba manamba ne lamanenda raga laba sigo romba namanda laba rega ga 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 ramama riba ba 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 hey ya rada ga ga. Hallelujah, 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 hallelujah. Rama mama mazendo dogogo lega raba baba 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 zimba raba bala gala baride. Let that fire, परमेश्वर वो आग एक एक के ऊपर आगे ठहर जाए परमेश्वर। अनेम ब्राह्मणा मानसे डेगे दिया रबा बaba baba लेम्ब्रोजो गो रामा मांदा ना मांदे लेगे दिया लाबा रे गो 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 Rembra balaba rega gage lembro zoga nambra manda banga dida banda namba de ziko rama mala braga lebe bele brega nima mana masede de lembro logo rama mana manza legedi legra mana masambo rogo dina manda laba eya rama saga ge ya rama haraba berim namba de likarama mazendo nimba baba 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 riga gaga 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 lebrozo momora baba baba bala bala। परमेश्वर आपका अभिषेक हर एक जुए को तोड़े यीशु के नाम में। हर एक जुआ यीशु आपके अभिषेक के नीचे टूटे इसी समय। लेम्ब्रा जागा मामा मामा मारा बारा बारी दे बेरे के दे बेले बे जेम्ब्रा गागा गा सालों का क्लेश, सालों का कर्ज यीशु के सामर्थी नाम से आज खत्म हो यीशु के नाम में। रीमा माम्बा राबा बाला बाजे कुरा मामा 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 joy la ga 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 rama mama 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 brede zimam rada bara basse brege di alaba lebrozo go rama bara bala baride
नीम बारा गदा बाला गदा ला बारा गदा बारी है। Glory, glory, glory. Rama mama 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 maze. He ga 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 ga. Le ga rama mamba raba basege. रबा बाला बासे। आपका वचन कहता है आपने हमें आनंद के तेल के साथ अभिषेक किया, इनका आनंद चुराया ना जाए यीशु आपके नाम में। परमेश्वर मैं घोषणा करता हूँ हर वो हथियार जो इनके विरुद्ध बनाया गया है वो प्रबल नहीं होगा यीशु के नाम में। हर वो जीभ जो इनके विरुद्ध आती है इनका सामना करने, मैं इस समय उस जीभ का, उस वचन का, उस श्राप का खंडन करता हूँ यीशु आपके नाम में। परमेश्वर इनके दाईं ओर 1000 गिरेंगे, बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो इनके निकट नहीं आ पाएगा। परमेश्वर कोई जादू टोना इनके घराने के निकट नहीं आ पाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। जी पारा बाबा बागा Zimblo bora mam dala barege, legra mana mazen dala babalaba. Sibo ramam banagande negi dia la bassa mamamba. Rababala bandere dia la bagala babala barege. Ragade le dia la bandara barege di belege dele berebe. Rogo della bandara barriere berege dele brege delebe. Zekrobo shamra mandala bragala barriere be. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Glory. आपकी शर्मिंदगी को परमेश्वर आदर में बदलने जा रहा है। वचन कहता है तेरी शर्मिंदगी की जगह मैं तुझे दुगना आदर दूंगा। जहां जहां आप शर्मिंदा हुए हैं तैयार हो जाएं, परमेश्वर आपको दुगना आदर देने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके रिश्तेदारों में आपके आदर को बढ़ाएगा, आपके काम काज करने वाले सहभागियों के बीच में आपके आदर को बढ़ाएगा। सेको रामा मांडालाबा। Zima nam barra baba baba, Shebra nam balla baba baba, Obreze gendi hila mazam bara badire. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. अगर आप शारीरिक रूप में बीमार हैं और आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ आए हैं कि आप परमेश्वर आपको चंगा करेगा, छुएगा, जहाँ पे भी आप बीमार हैं, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जहाँ पे आप बीमार हैं, अपने हाथ को आप उस जगह में रखें। या अगर आप कई जगहों पे बीमार हैं, अपने हाथ को सर के ऊपर अपने रख सकते हैं आप। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए दवाई ले रहे हैं, आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। स्पेशली कोई है यहाँ पे जिसको नर्व में प्रॉब्लम है, नर्व में वेन जो थी ना, नर्व्स जो होती है, नस में समस्या है और उसकी वजह से आपके पूरे सर में आपको दर्द रहता है और परमेश्वर आपको चंगा करा इस समय। लेकिन अगर आप किसी भी और जगह में बीमार हैं, अपने हाथ को अपने सर पे रखें या उस जगह में रखें जहां पे आप बीमार हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अगर आप वहां नहीं रह सकते जहां पे ना, अपने हाथ को अपने सर पे रख सकते हैं आप। यीशु के नाम से मैं अधिकार लेता हूं हर बीमारी के ऊपर, हर एक स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी के ऊपर, हर एक वो दुष्ट आत्मा के ऊपर जो बीमारी लेके आती है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इसी समय आजाद हो जाओ यीशु के नाम में, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हर वो बीमारी और कमजोरी की दुष्ट आत्मा आपकी छोड़ के जाए इसी समय यीशु के नाम में।
इसी समय यीशु के नाम में, इसी समय यीशु के नाम में हर वो डिसऑर्डर, हर वो फिजिकल डिसऑर्डर, हर वो दर्द यीशु के सामर्थी नाम में आपके शरीरों को छोड़ के जा रहे इस समय यीशु के नाम में। Be gone, I cast you out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. Thank you Jesus. Hallelujah. सर से लेके पांव तक चंगे हो जाओ, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाओ। यीशु के नाम में हर प्रकार का नर्वस डिसऑर्डर चंगा किया जाए, हर प्रकार की माइग्रेन्स चंगी की जाए, हर प्रकार का ब्लड प्रेशर चंगा किया जाए, टर्मिनल डिजीजेस चंगे किए जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। आज आपकी बीमारी का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ग्रहण करें अपने शरीर में। ले ब्रोजो गोना मामा रामा मान जे दे शीब्रो नो गोला बाबा 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 रे गानान ज़ादा गा ले शीब्रा मामा 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 रे गा 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 गा। यीशु के नाम में हर दुष्ट की आत्मा आपको छोड़ के जा रही है इस समय। दुष्ट की आत्मा चाहे वो सालों से है, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के अभिषेक में तेरा जुआ टूट रहा है इस समय। यीशु के नाम से मैं अधिकार लेता हूं तेरे ऊपर और मैं आज्ञा देता हूं यीशु के नाम से निकल इस जगह से। आउट इन जीसस नेम। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया। मैं चाहता हूं जो बीमार थे, अगर आप अपनी बॉडी को चेक कर सकते हो, जो आप पहले नहीं कर सकते थे, आपको वो कोशिश करना है करने की। कई बार आपको टेस्ट करवाना पड़ता है, तो मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ आप टेस्ट करवाएं। कई चीज़ें ऐसी जो थी जो चेक नहीं कर सकते आप, लेकिन अगर आप चेक कर सकते हैं तो आप प्लीज़, वचन कहता है विश्वास कर्म के बिना क्या है, अधूरा है। आमीन। तो आपको अपने विश्वास को किस में बदलना है, कर्म में, कर्म में। इसका मतलब जो आप कहते हो कि मैं विश्वास करता हूँ वो करके देखें। आमीन। अगर आप टांग वांग ऊपर नहीं कर सकते थे, चेक करें। हाथ ऊपर नहीं कर सकते थे, गर्दन नहीं ला सकते थे, जो नहीं कर सकते थे उसको चेक करें। अरे देखो, सुनते रहो आप, साथ साथ चेक भी करते रहो। देखो ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ है, तो आपको टेस्ट करना है, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में फर्क है, तो अपना हाथ ऊपर कर दिया। मुझे आपको समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आप पहले बीमार थे और आपने टेस्ट किया, अपनी बॉडी को चेक किया और आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में पहले से अंतर है, प्रभु ने आपको छुआ और चंगा किया, आपको कोई पेन थी और आप चंगे हो, जो पहले थी और अभी नहीं है। आप पहले कुछ नहीं कर सकते थे और अब वो कर पा रहे हो, पहले दर्द थी और अब वो नहीं है। अगर ऐसा है तो अपना हाथ ऊपर करें। जल्दी से क्या करेंगे, 1 2 3 और शाबाश, 3 4 5 6 और भी मुझे पता है। शर्माओ ना, प्रभु की गवाही देनी है आपको। और अच्छा चलो ठीक है, अगर कोई जाके ना जल्दी जल्दी वहीं से कर लेते हैं, कैसे करें, जल्दी से बताना सबको। जय मसीह की। मेरे रास्ते ना पीठ में इतना दर्द हो रहा था, अकड़ गया था, तो मैं बेचैनी हो रही थी, मगर प्रार्थना के दौरान पीठ के भी दर्द चले गए। पैर ऐसा भी प्रार्थना हो रहा था, ऐसा लगता पैर पूरा भारी हो गया, मगर अब पैर भी नरम है। प्रभु के धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, और अपना हाथ ऊपर रखें ताकि बेटी को पता चले कौन है। हमारे शरीर में पूरा दर्द हो रहा था, अब जब ये प्रार्थना हुआ, जब हम खड़े हुए तो अब सही है पूरे। यस आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे गात का कतीजी निकल रहा था, सांस जमाए, हाथ पैर टूटे जा रहे थे, और अब मेरे को राम है। जोरदार तालियां। देखो चर्च, आपको सेलिब्रेट करना है एक दूसरे की टेस्टिमनी को। बोलो जोर से हालेलुया। आमीन। और फादर जी, अब मुझे हल्का महसूस हो रहा है, मेरा शरीर बिल्कुल भारी था, भारी लग रहा है। खुदा के रूह ने मुझे छुआ है और करंट जैसा कुछ महसूस हुआ है जब आपने प्रेयर की, तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। और अपना हाथ ऊपर रखें
आगे वो सबको आपके पास जय आए। मसीह की। मतलब मैं सुबह वॉक पे जाती हूँ ना, तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होता था जब मैं एक्सरसाइज करती थी, लेकिन आज जब मैंने प्रेयर करी तो अब मेरे हाथ से जो दर्द था वो सारा चला गया। सबको जय मसीह। Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you Jesus. ये भैया क्या चालू हो गया? अच्छा, अचानक गायब हो गई हुआ। हालेलुया, प्रेज गॉड। आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह की। मेरे जब आई थी मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा अकड़ापन हो रहा था। अब जब प्रार्थना हुई तो पैरों का अकड़ापन खत्म हुआ है। आमेन। हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया। सभी को जय मसीह। आकाश में प्रार्थना किया, मेरा गला का पूरा बीमारी था खत्म हो चुका है। Praise God, हालेलुया, आमेन। अब आपको क्या करना है? जो सिद्धांत सिखाया गया ना उसको आपको काम करना है, ठीक है? आमेन। उसके बाद भी हम प्रेयर करेंगे जब मीटिंग खत्म हो जाती है, अगर आप चाहते हो प्रेयर के लिए। लेकिन उससे भी बढ़ के जो सिद्धांत सिखाया गया उसको क्या करें? ले लें और उसको इस्तेमाल करें। अगर आपको टेस्ट करवाना है, कई बार आपको टेस्ट करवाना पड़ता है चेक करने के लिए, मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ दोबारा आप जाएं अपने आप को चेक करवाएं। प्रभु ने हमारे चर्च में एक बंदा था, वो लेबर का काम करता था और उसके सर के ऊपर सरिया बच गया था और हफ्तों से पता नहीं कितने देर से उसको दर्द थी। और वो आया और ऐसे ही चर्च में प्रेयर चल रही थी, हफ्तों की दर्द, आप समझ रहे हो? दूसरे फ्लोर के ऊपर से सरिया गिरा हो सर के ऊपर। इंस्टेंटली परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया और फ्री हो गया। एक और भाई, वो आज अभी 22 साल का, शायद 22 या 23 साल का, जब वो 3 साल का था तब से उसकी बॉडी में एक ऐसा समस्या थी जिससे क्या होता था, उसको हर महीने ना खून चढ़ाना पड़ता है और हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, हर हफ्ते। और वो ये कितने सालों से कर रहा है? 20 सालों से। 3 साल की उम्र से शुरू किया था और 23 साल की उम्र का था जब वो चर्च में आया। 20 सालों से आपको हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाना हो। और अभी वो आया, मतलब था 2 महीने हुए उनको, जब से वो आया एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं गया, एक बार दवाई नहीं, एक बार भी खून नहीं चढ़ाया उसको। तो इसलिए ना इस मोमेंट्स को आपको क्या करना है, इसकी अहमियत को समझना है और ग्रहण करना है। ये आपका टाइम है, आमीन। तो सर अभी खत्म नहीं हुआ, जब आप बैठेंगे बातचीत करेंगे, प्रभु आपको चंगा कर रहा है, करता रहेगा। हालेलुया। आप आशीषित हुए आज, आमीन। आनंदित रहें, परमेश्वर ने आपको आनंद के तेल के साथ अभिषेक किया, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच।